गुरुग्राम के आईएमटी मानेसर में 9 अप्रैल को हुई हिंसक घटना के मामले में गुरुग्राम पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 6 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। जांच में सामने आया है कि हड़ताल के दौरान दंगा भड़काने, तोड़फोड़ और आगजनी की साजिश पहले से रची गई थी, जिसमें बाहरी लोगों की अहम भूमिका रही। दरअसल हड़ताल के दौरान उपद्रवियों ने कंपनियों में जमकर तोड़फोड़ की, सरकारी वाहनों में आग लगाई और कर्मचारी व पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट की थी। साथ ही पथराव भी किया गया था। पुलिस पीआरओ संदीप की माने तो जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ, जिसमें पहला खुलासा ये कि इन आरोपियों में से अधिकांश का गुरुग्राम की किसी भी कंपनी से कोई संबंध नहीं है। वहीं व्हाट्सएप चैट के जरिए ये भी सामने आया कि कंपनियों में आग लगाने के लिए पेट्रोल बम तक इस्तेमाल करने की साजिश रची गई थी। इन आरोपियों ने हड़ताल कर रहे श्रमिकों को उकसाकर माहौल बिगाड़ने और हिंसा फैलाने का भी काम किया था। मामले में गिरफ्तार की गई क्या है? देखिए, इस पूरे घटनाक्रम में गुरुग्राम पुलिस के द्वारा 2 एफआईआर रजिस्टर की गई थी। तो 9 अप्रैल की ये पूरी तोड़फोड़ और आगजनी की घटना थी, जिसमें कि काफ़ी प्राइवेट गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया था। इसके अलावा कुछ व्हीकल्स थे जो सरकारी व्हीकल्स थे, पुलिस के व्हीकल थे, जिनमें तोड़फोड़ की गई थी। काफ़ी पुलिसकर्मियों को इस पूरे घटनाक्रम में चोटें लगी थी। तो जैसा कि सरकार के द्वारा पहले ही श्रमिकों का वेतन बढ़ाने की जो डिक्लेरेशन थी वो की जा चुकी थी, परंतु उसके बावजूद 9 तारीख को ये पूरी घटना हुई। तो इसमें कहीं ना कहीं आशंका थी पुलिस को कि किसी शरारती तत्वों के द्वारा लोगों को उकसा करके इस घटना को अंजाम दिया गया है। पुलिस के द्वारा मामले में एक डीप इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान आज 6 लोगों को इस केस में पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। ये जो 6 लोग हैं, ये सभी लोग अलग अलग जगह के रहने वाले हैं और इनमें से ज़्यादातर का यहाँ गुरुग्राम की किसी कंपनी के साथ में भी कोई संबंध नहीं है, ना ये कहीं गुरुग्राम की किसी कंपनी में नौकरी करते हैं। पुलिस के द्वारा इन 6 लोगों को गिरफ्तार करके कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया है। आगे मामले की इन्वेस्टिगेशन पुलिस के द्वारा इस पूरे केस में की जा रही है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस के द्वारा जो लोगों को अरेस्ट किया गया है, जितने भी इस पूरे मामले में जितने लोगों को अरेस्ट किया गया है, तो उनमें से कुछ लोगों के मोबाइल फ़ोन से व्हाट्सएप चैट जब पुलिस के द्वारा चेक की गई हैं तो उसमें काफ़ी गंभीर चीज़ें हैं जो सामने आई हैं। कुछ लोगों के द्वारा पब्लिक को उकसाया गया था कंपनियों में आगजनी करने के लिए, पेट्रोल बम की बोतलें डालने के लिए, और पुलिस के द्वारा इस मामले में एक डीप इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। फ़िलहाल तक इन लोगों को अरेस्ट करके कोर्ट में प्रोड्यूस कर दिया गया है। आगे भी अगर यदि किसी व्यक्ति की कोई भूमिका इस पूरे मामले में सामने आएगी तो पुलिस उसको गिरफ्तार करके और आगे कार्रवाई को पूरा करेगी। कोई हत्या की साजिश भी इन्होंने रची थी? देखिए, केस की सेंसिटिविटी को देखते हुए इन लोगों के द्वारा काफ़ी चीज़ें व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर की गई थी। इनके द्वारा बेसिकली व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था जिसमें इस तरह की भड़काने वाली और तेल डाल करके कंपनी में आग लगाने की जो इनके द्वारा डिस्कशन की गई थी, इसके द्वारा इन लोगों के द्वारा उस ग्रुप में और भी कुछ लोगों को हानि बचाने की बात है वो उसमें की गई थी। पुलिस के द्वारा समय रहते एक त्वरित कार्रवाई इसमें की गई है, जिसकी वजह से एक ये बड़ा हादसा है जो टल गया है और मामले की एक डीप इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। फिलहाल तक जो लोग इस पूरे मामले की साजिश में शामिल थे उनको पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। कुछ और लोगों की आगे इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और यदि जिसकी भूमिका इसमें सामने आएगी पुलिस उसको भी अरेस्ट करके फर्दर कार्य पूरी करेगी। दंगों के लिए मटेरियल इकट्ठा किया गया, पेट्रोल बम जैसे सामान को? देखिए, इस मामले में एक इन्वेस्टिगेशन पुलिस के द्वारा की जा रही है। फिलहाल तक ऐसे सामने आएगी इनके द्वारा व्हाट्सएप ग्रुपों में उस समय लोगों को उकसाया जा रहा था, परंतु इससे पहले कि ये लोग इस तरह की किसी घटना को अंजाम दे पाते, पुलिस के द्वारा प्रोएक्टिवली लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। और फिलहाल जो लाइन ऑर्डर है मानेसर आईएमटी इलाके में वो बिल्कुल पीसफुल है। कहीं कोई ऐसी घटना उसके बाद घटित नहीं हुई है। इसके अलावा आप लोगों के माध्यम से हम श्रमिकों से भी एक अपील करना चाहेंगे कि फिलहाल तक इन्वेस्टिगेशन में ऐसा सामने आया है कि ये जो पूरा का पूरा घटनाक्रम है ये कुछ बाहरी और नॉन श्रमिक लोगों के द्वारा लोगों को उकसा करके ये पूरा घटनाक्रम करवाया गया है। और श्रमिकों से हम यही एक निवेदन करेंगे कि अपील करेंगे कि किसी भी बाहरी व्यक्ति के किसी बहकावे में न आए और किसी भी इलीगल गैर कानूनी कार्रवाई में संलिप्त न हो, जिससे कि बाद में उनको उसका खामियाजा वो भुगतना पड़े। और इलाके में शांति व्यवस्था बनाए रखें। आप लोग अपने अपने कंपनी में काम करें। मामले की इन्वेस्टिगेशन पुलिस के द्वारा की जा रही है। क्या नोएडा में भी इसी तरह की घटनाएं चल रही हैं? क्या इनका कोई वास्ता उस घटना? देखिए, पुलिस के द्वारा जांच की जा रही है और उन नोएडा पुलिस के साथ भी डिटेल्स जो है इसमें शेयर की जाएंगी। और अगर यहाँ इन लोगों की उसमें कोई संलिप्तता सामने आई थी वो लोग अपनी फर्दर कोर्स ऑफ जो एक्शन है उनके द्वारा इसमें किया जाएगा।
ये किस लिए किया था, क्या इसी तरह का काम करते हैं? देखिए, एक्यूज आरोपियों से पुलिस के द्वारा गहनता से पूछताछ की गई है, तो इनके कुछ मोटिव थे, अलग अलग मोटिव थे इन लोगों के, और इनके द्वारा कोशिश की गई गुड़गांव में एक बड़ा दंगा भड़काने के लिए, कंपनियों में आगजनी कराने के लिए, परंतु पुलिस के द्वारा प्रोएक्टिवली काम करते हुए सभी लोगों को इसमें गिरफ्तार कर लिया गया है और एक बड़े हादसे को है पुलिस के द्वारा इसमें टाल दिया गया है।